और जब यह अवस्था लंबे समय तक बनी रहती है तो व्यक्ति के भीतर एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक तरफ मन उस स्त्री की ओर खींचता है और दूसरी तरफ बुद्धि उसे रोकने की कोशिश करती है। बुद्धि कहती है कि यह व्यावहारिक नहीं है, यह संभव नहीं है, यह सही समय नहीं है, या यह सही व्यक्ति नहीं है। लेकिन मन तर्क नहीं समझता, मन केवल भाव समझता है, और जब भाव गहरे हों तो तर्क कमजोर पड़ने लगते हैं। यही से व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक संघर्ष जन्म लेता है। वह बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। वह खुद से सवाल करता है, मैं ही उसे क्यों नहीं भूल पा रहा। जब वह अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है तो मेरा मन क्यों वहीं अटका हुआ है। ये सवाल व्यक्ति को थका देते हैं, लेकिन यही थकान धीरे धीरे उसे अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है, क्योंकि जब बाहर कोई जवाब नहीं मिलता तब इंसान भीतर की ओर मुड़ता है। पांचवां संकेत, जब मन लगातार एक ही स्त्री में उलझा रहता है तो व्यक्ति का समय के प्रति अनुभव भी बदलने लगता है। कभी कभी कुछ पल उसके साथ बिताए गए पूरे जीवन से भारी लगने लगते हैं, और कभी कभी सालों का साथ भी अर्थहीन लगने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि भावनात्मक समय और वास्तविक समय अलग अलग होते हैं। भावनात्मक समय वही ठहर जाता है जहां भावना सबसे गहरी थी, और आपका मन बार बार उसी समय में लौट जाता है। आप पाते हैं कि किसी खास तारीख, किसी खास मौसम या किसी खास समय में उसकी याद और तीव्र हो जाती है। बारिश, ठंडी हवा, रात की खामोशी या सुबह का सन्नाटा, ये सब उसके ख्याल को और गहरा कर देते हैं। यह कोई संयोग नहीं होता, ये सभी संकेत आपके अवचेतन मन से जुड़े होते हैं, जो स्मृतियों को भावनाओं के साथ जोड़कर रखता है। छठा संकेत, इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ रिश्तों को भी अलग नजर से देखने लगता है। वह सतही बातचीत से ऊबने लगता है, उसे भीड़ में भी सच्चाई नहीं दिखती। वह ऐसे लोगों की तलाश करने लगता है जो उसके मन को समझ सकें, न कि सिर्फ उसका साथ दे सकें। कई बार वह नए रिश्तों से दूरी बना लेता है, क्योंकि उसके भीतर पहले से ही एक भावनात्मक स्थान भरा हुआ होता है जिसे कोई और भर नहीं पाता। यही कारण है कि लोग कहते हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। यह अधूरापन बाहर की कमी नहीं होती, यह भीतर की अधूरी भावना होती है। सातवां संकेत, जब मन इस तरह उलझा रहता है तो व्यक्ति के सपनों में भी वही स्त्री आने लगती है, कभी सीधे रूप में, कभी किसी प्रतीक के रूप में। सपने दरअसल अवचेतन मन की भाषा होते हैं, जो बात आप जागते हुए खुद से नहीं कह पाते, वही सपनों में सामने आती है। अगर वह स्त्री आपके सपनों में बार बार आती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपका मन अब उस भावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कई बार सपनों में वह कुछ कहती नहीं है, बस मौजूद रहती है, और कई बार वह कुछ कहकर भी अधूरा छोड़ देती है। यह अधूरापन ही असल संदेश होता है। इस अवस्था में व्यक्ति का आत्मसम्मान भी एक अजीब दौर से गुजरता है। कभी वह खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, तो कभी बहुत गहरा। कभी उसे लगता है कि वह किसी के लायक नहीं है, और कभी लगता है कि वह बहुत कुछ महसूस करने की क्षमता रखता है। यह उतार चढ़ाव इसलिए आता है क्योंकि जब दिल खुलता है तो पुरानी चोटें भी साथ में खुल जाती हैं, फ्रंट से पीछे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है। वही व्यक्ति सच में जीवित होता है जो दर्द से भागता नहीं, वही खुद को समझ पाता है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि वह स्त्री अब केवल वह नहीं रही, वह एक आईना बन चुकी है जिसमें वह खुद को देख पा रहा है। वह आईना दिखाता है आपकी भावनात्मक जरूरतें, आपकी असुरक्षाएं, आपका प्रेम करने का तरीका और आपका डर खो देने का। यही से व्यक्ति का ध्यान धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की ओर आने लगता है, और यही आत्मबोध की असली शुरुआत होती है। 10वां संकेत, ब्रेक। एक समय के बाद मन आपसे जवाब मांगने लगता है। वह आपसे स्पष्टता चाहता है। वह पूछता है, अब आगे क्या? अब आप या तो साहस चुनते हैं या स्वीकार्यता, या तो आप उस स्त्री से अपने भाव कह देते हैं बिना परिणाम की चिंता किए, या फिर आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भाव रास्ते में साथ चलते हैं, मंजिल तक नहीं जाते। दोनों ही स्थितियों में आप पहले जैसे नहीं रहते, आप भीतर से बदल चुके होते हैं।
और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य है। यह उलझन आपको उस स्त्री तक नहीं बल्कि आप तक ले जाने आई होती है, क्योंकि कई बार जीवन किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं लाता कि वह हमेशा साथ रहे, बल्कि इसलिए लाता है कि वह आपको वह बना दे जो आप बनने वाले थे। अंत में एक गहरी सच्चाई यही है, जब आपका मन लगातार एक ही स्त्री में उलझा रहता है तो यह कोई सजा नहीं होती, यह एक आमंत्रण होता है खुद को समझने का, अपने भीतर झांकने का और अपनी भावनाओं से ईमानदार होने का। और जो व्यक्ति इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है, वह चाहे प्रेम पाए या विरक्ति, लेकिन वह खाली नहीं रहता, वह भीतर से समृद्ध हो जाता है। आप इस अवस्था से गुजर रहे हैं तो अकेले नहीं हैं। यह यात्रा कठिन है, लेकिन यह आपको पहले से ज्यादा सच्चा इंसान बनाएगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप ऐसी गहरी, मन को छू लेने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Vanderbej.hr